हेलो जी। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, ये वीडियो है ना 2 दिन पहले का है, दिवाली से। क्योंकि मैंने तभी अपने घर की है ना साफ़ सफाई करना शुरू किया था। हालांकि मैं सफाई पहले से भी शुरू कर रही हूँ, या मैंने वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया है, लेकिन बीच बीच में बतेरे काम पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से मैं सफाई पर कंसंट्रेट कर नहीं पाती हूँ। इसीलिए थोड़ा लेट शुरू हुआ है ये काम। तो सफाई है ना शुरू करने से पहले एक और ज़रूरी काम है, वो है गेहूँ साफ़ करना। तो अभी इस बार जैसे मैं हर बार है ना धोकर गेहूँ सुखाती हूँ ना, तो बहुत इजीली वो साफ़ हो जाता है, क्योंकि इसमें पत्थर है ना, कंकरी वो मिट्टी के जो होते हैं ढेले वगैरह, वो मतलब कि घुल जाते हैं, तो जल्दी ही साफ़ हो जाता है गेहूँ। लेकिन पोल्यूशन की वजह से है ना बादल हो रहे हैं, तो फिर धूप भी क्लियर नहीं है, तो इसीलिए ना मुझे वैसे ही साफ़ करके इसे रखना पड़ेगा और पिसवाना पड़ेगा। और दिवाली के टाइम पे मतलब कि घर में आटा ना हो, तो ये तो बात अच्छी नहीं है ना, इसीलिए यही काम मैं सबसे पहले आज निपटाने वाली हूँ। गेहूँ है ना साफ़ करना मुझे तो आता नहीं है, इसीलिए ना मैं धोकर ही इसे साफ़ करती हूँ। उससे बहुत आसानी हो जाती है मुझे साफ़ करने में। पर ये गेहूँ थोड़े से इसमें जो कंकरियाँ हैं ना, जो मिट्टी की जो बनी हुई होती हैं, वो है ना घुल जाती हैं पानी में। और इस टाइम पर वो ऐसा है नहीं, क्योंकि मैंने धोया ही नहीं है। तो इसलिए मुझे इसको है ना दो दो बार करके चुगना पड़ेगा। और कंकरियाँ भी कोई छोटी नहीं है, मोटी मोटी हैं और ज़्यादा हैं, तो एक एक को ना बार में मुझे दो दो बार इसे चुगना पड़ा और अच्छे से साफ़ करना पड़ा। और साफ़ करने का हमारे लिए मतलब कि यही एक फ़ायदा होता है कि ये बिल्कुल साफ़ सफाई से होगा और हमारे हाथों का करा हुआ होता है, तो उसमें कुछ भी कंकर व पत्थर रहने की गुंजाइश तो होगी ही नहीं। तो इसीलिए अपने हाथ से ही मैं इसे साफ़ करती हूँ। बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद मैंने गेहूँ फाइनली चुग लिया, और फिर उसे चक्की पर भी डालना था। तो चक्की हमारे घर के पास में ही है, बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता मुझे, इसीलिए मैंने उसी समय उसको भी डाल दिया, ताकि मैं और बाकी काम करूँगी तब तक ये भी घर में पिस कर आ जाएगा। तो त्यौहार के टाइम पर है ना घर में राशन भरा हुआ होना चाहिए, खाली अच्छा नहीं लगता है या शुभ भी नहीं होता है, इसीलिए। तो फ्रेंड, आज का ना दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी होने वाला है, क्योंकि गेहूँ साफ करने में ही मुझे 1 बज गया। ये देखो, गेहूँ साफ करने में ही मुझे 1 बज गया है, और अब मैं बनाने वाली हूँ खाना। पहले तो खाना ही बनाऊँ, क्योंकि वो देखो लड़की भानु वो भूखी, इसे भूख लग रही है। तो पहले लंच का खाना बना लेते हैं। तो खाने में मैं बनाने वाली हूँ आज राजमा और चावल। ये तो ना राजमा मैंने सुबह ही उबाले थे, ये ना और चावल है वो जल्दी बन भी जाएंगे। इतने में मैं कुछ और काम कर लूँगी। हालांकि मैंने मशीन लगा रखी है और भानु को बोला हुआ है कपड़े निकालने के लिए। तो पहले मैं बना लेती हूँ खाना, और फिर उसके बाद करेंगे और बाकी और काम। कोई भी मैं जब सफाई शुरू करती हूँ ना, तो उससे पहले मैं दोपहर का या सुबह का लंच वगैरह बना ही देती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रुकावट हो जाती है मेरे लिए खाना बनाने की, क्योंकि इसमें भी टाइम तो लगता ही है ना। इसीलिए कम से कम खाना बना रहेगा तो मैं अपने सफाई का काम आराम से कर पाऊँगी, मुझे किसी को खाना बना के देने की दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले मैंने बनाया दोपहर का खाना। खाना तो मैंने चढ़ा दिया है, अब इन्हें धीमी आंच पर मैं पकने के लिए रख दूंगी, और बीच बीच में मैं देखती भी रहूंगी, पर एक ही जगह मैं खड़ी नहीं हो सकती। इसीलिए ना जाके मैं अंदर का बेड मैंने हटाया मनीष को बुलवा कर, और जैसे तैसे उसको खिसका के मैंने उसके कोने से साफ़ कर लिया, और फिर मनीष ने ही उसे खिसका भी दिया। अब सिर्फ इसमें मुझे बिस्तर वगैरह रखने हैं, जो मैं जल्दी ही निपटा लिया है काम, और इसमें भी ज़्यादा टाइम तो खैर नहीं लगा, ज़्यादा टाइम सिर्फ उसका कोना साफ़ करने में ही लगा। चलिए, अब फाइनली मैंने बेड पर जो धूल मिट्टी जमी है ना, उसे भी मैंने साफ़ कर दिया, और फिर मैंने जितने भी बेड वगैरह के जो थे ना गद्दे वगैरह, वो भी मैंने बिछा दिए हैं। क्योंकि यही एक ऐसा कोना है जो मतलब कि दिवाली के टाइम पर ही साफ़ होता है, ये सारा साल ऐसे ही पड़ा रहता है। तो हो गई है आज मेरे बेड के साइड की सारी क्लीनिंग।
साफ़ सफाई करते करते मैं बीच में खाना भी देख लिया है मैंने, जो कि एकदम पक गया है। और है ना, मतलब कि ये बेडशीट वगैरह मुझे बिछानी है तो वो भी मैं काम निपटा ही लूँगी। लेकिन जब मैं साफ़ सफाई करती हूँ ना, तो मुझे घर में कोई भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब बीच बीच में आते हैं ना तो साफ़ सफाई करने का बिल्कुल ही मन नहीं करता। बच्चे कभी इधर बैठते हैं कभी उधर बैठते हैं, तो आज मैंने सभी को घर से निकाल दिया और फिर उसके बाद साफ़ सफाई करना शुरू किया है। सिर्फ मेरी ज़रूरत के टाइम पर ही मैं उन्हें बुला रही हूँ और फिर भगा देती हूँ। तो जी बेडशीट का तो काम हो गया है और अब मैं ना फर्श धोने का ही रह गया है काम मेरा, क्योंकि मैं ना झाड़ू इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि फिर से धूल उड़ेगी तो वो फिर से ऊपर सामान पे इन पे जम सकती है। तो इसलिए फ़र्श धोना ही मैंने सही समझा और मैंने फ़र्श धो ली। इसके अंदर मैं सर्फ़ वगैरह का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि फ़र्श जो है ना वो टाइल्स की है, अगर मैं सर्फ़ डालूँगी ना तो मैं ही फिसल के गिर जाऊँगी इसमें। तो इसीलिए मैंने फ़र्श को सिंपल पानी से धोया है। हाँ, सर्फ़ वो जो है ना पानी सर्फ़ वाला, वो मैं पोछे के लिए इस्तेमाल कर लूँगी। और देखिए घर की साफ़ सफाई करते करते रात भी हो गई है, क्योंकि जब मैं साफ़ सफाई करना शुरू करती हूँ ना तो मैं सिर्फ साफ़ सफाई करती हूँ, फिर मैं दिन या रात को मैं नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि वो काम मुझे जल्दी ही ख़त्म करना होता है। और साथ के साथ ही देखो, जैसे मैंने कपड़े भी बताया कि धो लिए थे, तो वो भी काम मेरा साथ के साथ हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा शायद मल्टीटास्किंग करती हूँ ना, तो इसलिए मेरी टांगें इधर उधर कामों में फंसी पड़ी रहती हैं और काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साफ़ सफाई के चक्कर में ना चाय का टाइम भी लेट हो गया है और मैं मतलब चाय बना ही नहीं हूँ। पर अम्मान साहब को भी चाय पीनी है तो उन्होंने भी बोल दिया कि चाय बना लो, तो इसलिए मैंने बीच में सबसे पहले मैंने चाय बनाई। और चाय पीने के बाद एकदम थोड़ा सा थकावट है ना, उसमें थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसीलिए हम चाय पी। और जैसे चाहे सुबह की हो चाहे शाम की हो, चाय तो भाई हम साथ ही बैठ कर पीते हैं। बस अब क्या करूँ फ्रेंड, बस एक आदत सी बन गई है। तो जी चाय पीने के बाद मैं सीधा गई किचन में खाना बनाने नहीं, बर्तन रखने चाय के। क्योंकि अभी भी मेरा काम है ना थोड़ा सा पेंडिंग है, जिसे मुझे आज ही निपटाना है। और अगर मैं खाना बनाने में लग जाऊंगी ना तो वो काम नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैंने आज खाना नहीं बनाया। इसीलिए ना मैंने मान साहब से रिक्वेस्ट की कि आज के लिए, सिर्फ आज के लिए खाना बाहर से मंगा लेते हैं और फिर मैं कल से अपना टाइम का हिसाब किताब बिठा लूँगी और फिर मैं कल से अपना खाना रेडी टाइम पर ही रख लूँगी। मतलब क्योंकि आज का जो काम है ना, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा काम था जिसे निपटा लूँगी, तो आगे आने वाले दिनों में वो काम मेरे लिए थोड़ा कम हो जाएगा, इसीलिए। तो फ्रेंड्स खाना खाने के बाद मैं ना ऊपर वाले रूम में आ गई, क्योंकि इस रूम का भी मुझे बहुत सारा काम था जो पेंडिंग था। हालांकि मैं इसकी साफ़ सफाई कर चुकी हूँ और वो वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, बस पर्दों का ही काम था। तो आज मैं कम से कम एक रूम तो रेडी हो जाए ताकि बच्चे वगैरह आके अपना बैठ जाएं और मुझे सफाई करने में डिस्टर्ब ना करें। इसीलिए मुझे ये रूम तो साफ़ करना ही करना था और पर्दे वगैरह लगाने ही लगाने थे। इस रूम की साफ़ सफाई ना फ्रेंड मुझे आज कंप्लीट ख़त्म करनी है, क्योंकि बच्चों को ना बैठने के लिए, उनको अपना टाइम स्पेंड करने के लिए एक अलग जगह चाहिए। और नीचे और भी बहुत से काम है जो मेरे को मतलब कि निपटाने हो हैं, और बच्चे हैं ना आसपास अब मंडराते रहते हैं ना, तो मैं तो साफ़ सफाई नहीं कर पाती हूँ। कभी ये कर दो कभी वो कर दो, तो एटलीस्ट कम से कम एक कोने में आकर वो यहाँ बैठ तो जाएंगे, मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो इसीलिए फ्रेंड आज का जो है ना, मुझे ये रूम साफ़ करना ही करना है। तो यहाँ के कर्टन वगैरह तो खैर मैंने लगा ही लिए हैं, फिर यहाँ की फ़र्श भी मैंने धो धाकर फिर से पोछा वगैरह लगाऊंगी, इतने में मुझे बच जाएगा एक। तो इसीलिए फ्रेंड मैं आपसे डायरेक्टली ऐसे विदा भी नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि मेरा चेहरे पर बजे है 12, सर में जमी है धूल। तो इसीलिए फ्रेंड बस मैं आपसे यहीं पर ही विदा लेती हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।